अस्सलाम वालेकुम। बायोज़ोन विद हुसनैन में आपको खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं थर्ड किंगडम सिस्टम, जो कि हमारे साथ है किंगडम पंजाय। सबसे पहले हमारे साथ करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम पंजाय। किंगडम पंजाय के ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ यूकेरियोटिक्स होते हैं। यूकेरियोटिक्स का मतलब यह है कि इनका अपना एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होगा। इनके सेल में हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जहाँ पर इनका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जो कि हमारे साथ डीएनए होता है। सेकेंडली हमारे साथ मल्टी सेलुलर होते हैं। तमाम किंगडम पंजाय के ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मल्टी सेलुलर हो गए। एक्सेप्शनल केस हमारे साथ यीस्ट का है, जो कि हमारे साथ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे साथ स्पोर फॉर्मेशन से आगे रिप्रोड्यूस करता है। इनके अलावा इनके सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इस तरह के सारे ऑर्गेनील्स इनमें हमारे साथ मौजूद होते हैं। इनके अलावा इनमें सिलवाल मौजूद होता है, जो कि हमारे साथ चाइटन से बना हुआ होता है। और चाइटन मेनली एक स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, एक पॉलीसेकेराइड है, जो कि मेनली इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। इनके अलावा ये हमारे साथ प्लांट की तरह शक्ल में देखते हैं। अगर आप मशरूम को देखें, जो कि हमारे साथ कहीं भी उग जाते हैं, तो वो दिखते प्लांट्स की तरह है, लेकिन ये हमारे साथ प्लांट्स नहीं होते। इनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, जिनकी वजह से ही किंगडम पंजाय को एक और किंगडम दिया गया। इनके अलावा ये हमारे साथ हेटरोट्रॉपिक है, तो आप इसको भी एक डिफरेंस ले सकते हैं कि क्यों मशरूम्स और किंगडम पंजाय ऑर्गेनिज्म, जो कि बज़ाहिर हमारे साथ प्लांट्स की तरह होते हैं, वो किंगडम प्लांटिया में नहीं है, बल्कि उनके लिए एक अलग सा किंगडम पंजाय रखा गया है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये हमारे साथ अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, मेनली एब्जॉर्ब करते हैं फूड, किसी भी मटेरियल से हो, वाटर हो, फूड हो, सॉइल हो, वहाँ पर ये वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। इनके अलावा ये हमारे साथ पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। सिंपली पैरासाइट की डिफिनीशन जिस तरह हम कर चुके हैं, जो कि अपने होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होगा। होस्ट बॉडी से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा, फूड लेगा और उल्टे उसको नुकसान प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप एक एग्जांपल देखें, तो हमारे साथ ट्राइको पाइथन एक किंगडम पंजाई का ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे साथ एचिंग और रेडनेस काज करता है। इसको मेनली एथलेटिक डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो एथलीट्स होते हैं स्विमिंग वाले हो गए, जो वो टाइट हमारे साथ क्या पहनते हैं, हमारे साथ सॉक्स वगैरह, तो उनके जो पाँव हैं उधर ये हमारे साथ ये एक फंगल इन्फेक्शन हो सकती है इस किंगडम पंजाई के ऑर्गेनिज्म की वजह से। इनके अलावा ये हमारे साथ जिस तरह हमने बात की, ये लगते तो प्लांट्स की तरह है, लेकिन ये हमारे साथ मेनली जो डिफरेंसेस हमने बयान की, हेट्रोट्रॉपिक हो गया, इसके अलावा पैरासिटिक नेचर है इनकी। इन डिफरेंसेस के बिना पर इनको एक अलग किंगडम में रखा गया है। और जो मेनली हमारे साथ और भी एक डिफरेंस ये है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, जिनकी वजह से ये अपने खुराक खुद नहीं बना सकते। इनके अलावा ये हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कायम करते हैं। नाउ व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप सिंपली ये है कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कोलैब करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बायस बनते हैं। इसमें पैरासिटिक वाला जो नेचर नहीं होता कि एक को फ़ायदा मिलेगा और दूसरे को डिजीज़, इन्फेक्शन या नुकसान मिलेगा। इसमें दोनों का फ़ायदा होगा। तो किंगडम पंजाय हमारे साथ यही करता है, जिसकी एग्जांपल हमारे साथ लाइचन की है, जिसमें एक पंजाई और अलजी है, या एक साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, जो कि हमारे साथ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इनके दरमियान एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें पंजाई क्या करता है, पंजाई जो कि इर्द गिर्द के न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करेगा। और जो बैक्टीरिया है हमारे साथ, या साइनोबैक्टीरिया होगा या अलजी, जिसमें तकरीबन ब्लू ग्रीन अलजीज आ जाते हैं, वो क्या करेंगे, वो हमारे साथ फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो खुराक बनाएंगे, तो वो अपने लिए भी खुराक रखेंगे और पंजाई के साथ भी शेयर करेंगे। और पंजाई उस बैक्टीरिया के लिए हमारे साथ इर्द गिर्द से जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा ये हमारे साथ सेप्रोपाइट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज सेप्रोपाइट्स? हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स पढ़ चुके हैं। सेप्रोपाइट्स हमारे साथ वो होते हैं जो कि हमारे साथ मेनली डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। मेनली अगर आप एग्जांपल्स में देखें, तो मोल्ड्स किंगडम पंजाई की एग्जांपल है, जो कि डेड बॉडीज़ को खाती है। लाइक कोई भी बॉडी हो या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाए, तो ये पंजाई जो होते हैं मोल्ड्स, जिसकी एग्जांपल अगर हम ले, तो ये उस पर चिपक जाते हैं और उसको अपने खुराक का ज़रिया बनाते हैं, उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो लेते हैं। सो इस वजह से हमारे साथ किंगडम पंजाई जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग है हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें भी हमारे साथ क्या करता है, हेल्प करता है, नाइट्रोजन साइकिल्स वगैरह में। इसके अलावा दूसरा
इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। जिस तरह आप यीस्ट को देखें, यीस्ट हमारे साथ घरों में भी इस्तेमाल होता है, और साथ जो ब्रेड होता है, बेकरीज़ हैं, वहाँ पर यीस्ट इस्तेमाल होता है, जो कि उसके साइज़ को उसको फूलने में, उसको बढ़ाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा वाइन के जो फर्मेंटेशन है और ब्रेड की फर्मेंटेशन, ये सब यीस्ट की ही होती है। इसके अलावा एक पेनिसिलियम पंजाई है, जो कि हमारे साथ एक पेनिसिलिन बनाती है, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंड पेनिसिलिन वाज आल्सो द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमारे साथ 1920-1930s में बनी थी। इसके अलावा हमारे साथ कुछ किंगडम पंजाइज के ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमारे साथ बायो रेमिडिएशन में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन? बायो रेमिडिएशन में जो कि पोल्यूटेंट्स होते हैं सॉइल में हमारे साथ, जो कि प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, तो फंजाई जाके उनके ब्रेक डाउन करता है, और जब उनके ब्रेक डाउन करता है तो उनकी वो टॉक्सिसिटी ख़त्म करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के लिए फूड बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, ये नाइट्रोजन साइकिल और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेक डाउन में भी हमारे साथ हेल्प करते हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ आपने मशरूम्स को देखा होगा अपने घर के इर्द गिर्द, पानी के इर्द गिर्द उगे हुए होते हैं। इनमें कुछ हमारे साथ ये है जो एडिबल है, आप खा भी सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ जो मशरूम्स हैं वो खाने के काबिल नहीं होते। इवन कुछ इतने टॉक्सिक होते हैं, अगर आप उनको इनटेक करते हैं तो वो आपके लिए मौत का सबब भी साबित हो सकते हैं। जिस तरह बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, ये एडिबल है और आप खा सकते हैं। सही है। इसके अलावा आप एग्जांपल्स पे देखें तो हमारे साथ यीस्ट आ गया, जो कि हमारे साथ मेनली एक प्रोडक्ट है जो घरों में भी हमारे साथ यूज होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा फब्बाल और मोल्ड्स इनकी एक एग्जांपल्स हैं। एक और स्लाइड हमसे शायद रह गई है, वो हमारे साथ है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि हमारे साथ किंगडम पंजाई में है, वो हमारे साथ सेक्सुअली भी हो सकती है और एसेक्सुअली भी हो सकती हैं। किंगडम पंजाई के ऑर्गेनिज्म हमारे साथ मेनली स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स बनते हैं जब उनको एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तो वो हमारे साथ स्पोर आगे जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में हमारे साथ चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे लाइक वाइंड, हवा के वजह से वो स्पोर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सो इसकी वजह से किंगडम पंजाई की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आएगी और एक जगह से दूसरी जगह इजीली फैलेगी। आप कोई प्लांट वगैरह पे या कोई भी मतलब कोई एनिमल बैठता है, कोई मक्खी वगैरह बैठती है, तो वो भी उस स्पोर्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में हमारे साथ हेल्प कर सकती है। इसके अलावा तमाम मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यीस्ट हमारे साथ यूनी सेलुलर होता है। तो एक शॉर्ट समरी इस पे डालें, हम समराइज़ करते हैं किंगडम पंजाई को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को। ये हमारे साथ यूकैरियोट्स होते हैं, मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका सेल वॉल इनमें मौजूद होते हैं, इनके सेल्स में, जो कि हमारे साथ चाइटन से बना हुआ होता है। ये हमारे साथ ज़्यादातर प्लांट्स की तरह दिखते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जिनकी वजह से इनको हम प्लांट्स की कैटेगरीज़ में शामिल नहीं कर सकते। ये हमारे साथ हेटेरोट्रोपिक है, एक और क्वालिटी जो कि हमारे साथ किंगडम प्लांट या प्लांट से मुख्तलिफ है इनकी, कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकते। ऑन द अदर साइड प्लांट्स कैन मेक देयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस। इनके अलावा ये हमारे साथ पैरासिटिक नेचर भी पोजेस करते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी होता है इनमें, जिस तरह लाइचन की एग्जांपल दी। इनके अलावा ये हमारे साथ रिप्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स के थ्रू, स्पोर फॉर्मेशन की वजह से, या उस मेथड से इनकी रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा ये हमारे साथ बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, टॉक्सिक भी हो सकते हैं। जिस तरह कुछ मशरूम्स ऐसे हैं जिनके खाने से आपको बीमारियां, इन्फेक्शन हो सकती है, या हमारे साथ दूसरे भी ऐसे फंजाइज है जो कि हमारे साथ वाटरी एरियाज़ में ज़्यादातर मौजूद होते हैं। जिस तरह हमने एथलीट्स की बात की, उनमें एक इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। लेक्चर इधर तक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद एक और वीडियो में हम कोलैबोरेटली इन 5 किंगडम सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।